प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ 15 अंधेर नगरी। इस पाठ के लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबसे पहले पढ़ते हैं लेखक परिचय, उसके बाद पढ़ते हैं आपने क्या सीखा और इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न। लेखक परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में बनारस में हुआ था। महज 35 वर्ष की आयु में ही भारतेंदु का निधन हो गया। उनका रचना संसार आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत है। वे हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक हैं। देशभक्ति से संपन्न उनकी रचनाओं में अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध तो है ही, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंडों पर भी प्रहार है। आर्थिक विषमता, स्वाधीनता तथा हिंदी भाषा पर उनके लेखन को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हुई। उन्होंने नारी शिक्षा और स्वाभिमान को भी अपने साहित्य संसार का हिस्सा बनाया। बाला बोधिनी का संपादन इसका प्रमाण है। इसके अलावा उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम की पत्रिकाओं का संपादन किया। आपने क्या सीखा। अंधेर नगरी एक व्यंग्य नाटक है जिसमें शासन व्यवस्था की विसंगतियों का उद्घाटन किया गया है। अंधेर नगरी का आशय है ऐसी नगरी जहां तानाशाह की सत्ता है, न्याय का आडंबर होता है और जनता का शोषण किया जाता है। ऐसी नगरी में गुणवान और गुणहीन लोगों में कोई भेद नहीं किया जाता। इस नाटक में एक राजा की कहानी के माध्यम से अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। नाटक में ये संदेश दिया गया है कि लोभ में पड़कर देश हित को नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति एवं देश हित के लिए स्वाभिमान तथा स्वाधीनता का बहुत महत्व है। इस नाटक के संवाद संक्षिप्त हैं और व्यंग्य को उभारने में पूरी तरह सफल हुए हैं। नाटक की भाषा तत्कालीन वातावरण को सजीव रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है। साथ ही इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता तथा नाटकीयता है। नाटक में लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है, जिससे नाटक में जीवंतता और प्रभावमयता आ गई है। इसकी भाषा खड़ी बोली है, लेकिन ब्रज भाषा का भी स्पष्ट प्रभाव दिखता है। अंधेर नगरी रंगमंचीयता की दृष्टि से सफल नाटक है। अब पढ़ते हैं इस पाठ में आए हुए बोध प्रश्न। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंधेर नगरी के बारे में क्या सच नहीं है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प हैं: हर व्यक्ति अपनी बला दूसरे पर टालता है, राजा के अधिकारी चापलूस और मूर्ख हैं, गुणों की कोई कदर नहीं है, राजा बहुत न्यायप्रिय है। तो आपको क्या बताना है, अंधेर नगरी के बारे में क्या सच नहीं है। ऑप्शन विकल्प है घ, राजा बहुत न्यायप्रिय है, यह सच नहीं है। दूसरा है गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाया गया क्योंकि, विकल्प ग इसका सही है, किसी न किसी को फांसी लगानी ही थी। पाठगत प्रश्न 15.1 निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही का निशान और गलत के आगे गलत का निशान लगाएंगे। क अभिनेता का तत्व नाटक को अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग करता है, यह कथन सही है। ख निबंध में दृश्य प्रमुख होता है और नाटक में भाव या विचार, यह कथन गलत है। सही मायने में व्यंग्यकार वही है जो समाज हित को ध्यान में रखता हो, यह कथन सही है। यदि कोतवाल की गर्दन में फांसी का फंदा आ भी जाता तो उसे फांसी न दी जाती, यह कथन गलत है। शुभ मुहूर्त में फांसी चढ़कर राजा अवश्य ही वैकुंठ गया होगा, यह कथन गलत है। 2 सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोवर्धन दास द्वारा अपने गुरुजी को पुकारने का उद्देश्य था। विकल्प है क, राजा को फांसी पर चढ़वाना। ख,
राजा से प्रजा की रक्षा करवाना। ग शुभ मुहूर्त का पता लगाना। घ खुद को फांसी से बचाना। तो इसका सही उत्तर है घ खुद को फांसी से बचाना। पाठगत प्रश्न 15.2। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। क महंत लोभी नहीं, अवसरानुकूल, निर्णय लेने वाला विवेकवान व्यक्ति था। ये कथन सही है। गोवर्धन दास समझदार था, इसलिए महंत के साथ नगर से नहीं गया। ये कथन गलत है। अंधेर नगरी में हलवाई प्रमुख पात्र नहीं है। ये कथन सही है, क्योंकि हलवाई कोई प्रमुख पात्र नहीं है। लंबे संवाद नाटक के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। ये कथन गलत है। छोटे संवाद कथानक के विकास में बाधा बनते हैं। ये कथन भी गलत है। दूसरा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा ने स्वयं फांसी चढ़ने का निर्णय क्यों लिया? विकल्प ग का है अपने को अपराधी मानना। ख साधुओं को दंड न देने की भावना से। ग अपनी गर्दन फंदे के उपयुक्त मानकर। घ स्वयं मुक्ति पाने की लालसा में। इसका उत्तर हो घ स्वयं मुक्ति पाने की लालसा में। इसका उत्तर है। प्रश्न 3, महंत ने वह नगर छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? सही उत्तर होगा विकल्प ग भावी संकट की आशंका के कारण महंत ने नगर छोड़कर जाने का निर्णय लिया। पाठगत प्रश्न 15.3। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, घासीराम अफसरों के बारे में व्यंग करता है कि वे टैक्स बढ़ा देते हैं। उत्तर होगा घ टैक्स बढ़ा देते हैं। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तब आप इसे समझें, तो वहाँ पे दिया हुआ है टैक्स बढ़ा देते हैं। दूसरा, अंधेर नगरी की भाषा पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक है? ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक है। उत्तर होगा ख ब्रज। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी आगत शब्द का परिवर्तित रूप नहीं है? जो किसी विदेशी भाषाओं से जो शब्द आए हैं उनका परिवर्तित रूप नहीं है। आप यहाँ पर विकल्प दे गए। टिकस, कसूर, हजम, ये सभी विदेशी शब्द यानी आगत शब्द हैं। लडुआ देशज शब्द है। अतः उत्तर होगा घ लडुआ। पाठगत प्रश्न 15.4। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, टके सेर भाजी टके सेर खाजा में निहित व्यंग्यार्थ है। उत्तर होगा ग गुणों और मूल्यों की कदर नहीं है। इसे इसमें समझाया गया है। दूसरा, इस नाटक में अंधेर नगरी और चौपट राजा की कल्पना का कारण क्या है? उत्तर क यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा क कि ब्रिटिश शासन की सीधे तौर पर आलोचना न कर पाने की स्थिति के कारण इस नाटक की रचना की गई। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। क मंच के अनुकूल होना नाटक की सफलता के लिए आवश्यक है। ये कथन सही है। अंधेर नगरी के मंचन में अनावश्यक पात्रों का होना बड़ी बाधा है। गलत कथन है। इस नाटक में कोई भी अनावश्यक पात्र नहीं आए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बाधा नहीं है, सभी आवश्यक पात्र हैं, तो ये कथन गलत माना जाएगा।
भारतेंदु ने अंधेर नगरी में पर्याप्त रंग निर्देश दिए हैं, ये सही है। अंधेर नगरी के मंचन के लिए बहुत सी मंचीय साधनों की ज़रूरत है, ये कथन गलत है। इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें आपको ज़्यादा मंचीय साधनों की आवश्यकता नहीं है, अतः कथन यह गलत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस पाठ के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझा। धन्यवाद।